नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए बाल हनुमान की स्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, बीड़ा के तारों में पिरोए देवर्षि के स्वरों ने सभी के अस्तित्व में अनायास ही सरस मिठास घोल दी। कुछ ही समय पहले का विषम विषाद अब आह्लादकारी अनुभूति बन गया। देवी अंजनी अपने पुत्र को वात्सल्यपूर्ण स्नेहिल नयनों से निहारे जा रही थीं। वानर राज केसरी को अपने पुत्र पर गर्व हो रहा था। वे इस दृश्य को देखकर धन्य और कृतकृत्य हो रहे थे कि त्रिलोकी की समस्त शक्तियां आज उनके पुत्र के सामने वरदायिनी मुद्रा में खड़ी थीं। जगन माता पार्वती को तो अरुण सूर्य की लालिमा की भांति लाल हनुमान सिंदूर वर्ण गजानन गणेश की भांति प्रिय लग रहे थे। भगवान शिव को हनुमान के रूप में अपना अवतरण आज सार्थक लग रहा था। वे सोच रहे थे कि बाल हनुमान को अनगिनत दैवी शक्ति की यह उपलब्धि उन्हें परम राम भक्त के साथ समर्थ राम सेवक भी बनाएगी। मित्रों, सभी की चेतना में उठ रहे इन चिंतन स्पंदनों से सर्वथा असंपृक्त हनुमान अपने प्रभु के स्मरण में भावलीन थे। विश्व प्रकाशक भगवान सूर्यदेव उन्हें मीठी नजरों से देखे जा रहे थे। उन्हें अपने इस भावी शिष्य की समर्थ योग्यता पर गर्व की अनुभूति हो रही थी। हाँ, इन सबके बीच ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अवश्य थोड़ा चिंतित थे। संभवतः उन्हें अपने अयोध्या के दायित्वों का स्मरण हो रहा था। तभी उनके पास पहुंचकर अत्यंत धीमे स्वरों में एक युवा ऋषि ने कुछ कहा। ये ऋषि तीर्थराज प्रयाग के रहने वाले थे। त्रिवेणी की तरंगों ने उनकी भावनाओं को सींचा था। श्री राम भक्ति उन्हें प्रिय थी। भगवान शिव एवं माता पार्वती को वे अपने माता पिता मानते थे। हनुमान के अवतरण के रहस्य को वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों में जान चुके थे। हनुमान के बाल रूप को देखकर उनकी भावनाएं नैनों में उमड़ पड़ी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनकी कही अनकही सभी भावनाओं को समझ लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए संकेत किया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का संकेत पाते ही उनके मुख से अनायास ही बाल हनुमान की स्तुति के स्वर निकलने लगे। बाल रूप बजरंग बली की जय हो जय हो जय हो। उनके इस पावन स्वरूप का ध्यान धरूं तन्मय हो। मातु अंजना पिता केसरी के तुम राज दुलारे हो। अपने इस बालक स्वरूप में लगते तुम अति न्यारे हो। प्रभु शंकर के रौद्र रूप तुम सब जीवों के तारक हो। तुम अपने इस बाल रूप में सबके दुख निवारक हो। अणु परमाणु की पराशक्ति तुम हरिमरकट कहलाते हो। अपने बाल रूप में स्वामी कृपा दृष्टि बरसाते हो। संत जनों के पालन करता दुष्टों के संहारक हो। बाल रूप में इस धरती पर सारे कष्ट निवारक हो। तुम सबके प्राणों के रक्षक विघ्नहरण सुखकारी हो। नाव पड़ी है भंवर में स्वामी मुझ पर दया तुम्हारी हो। तुम सुखकारी भवभयहारी भुक्ति मुक्ति के दाता हो। रिद्धि सिद्धि को देने वाले सबके भाग्य विधाता हो। तुम अनंत हो अविनाशी हो। पूर्ण ब्रह्मा अविकारी हो। प्रभु तुम अपने बाल रूप में सदा सुमंगलकारी हो। मन से सदा भक्त राम के तुम तन से आज्ञाकारी हो। असरण शरण सभी के रक्षक भक्तों के भयहारी हो। पराशक्ति के स्रोत जगत में और दीन हितकारी हो। दुष्ट जनों के लिए सर्वदा काल रूप भयकारी हो। सब वीरों में महावीर तुम सब देवों के स्वामी हो। सबके भाव जानने वाले प्रभु तुम अंतर्यामी हो। सभी देवता तुम पर आश्रित होकर तेरा भजन करें। तेरी कृपा दृष्टि पाकर सब निज धामों में रमण करें। आज सभी देवों ने मिलकर तेरा ही गुणगान किया। तुमको दे वरदान सभी ने निज निज अस्त्र प्रदान किया। शैशव में ही उदित सूर्य को देख कठिन साधना कर डाली। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र साध बने सभी से बलशाली। तेरी ज्योति सदा अब मेरे अंतःस्थल में जली रहे। मेरी मति तेरे चरणों में सभी काल में लगी रहे। हे राम भक्त हे सद्गुण दाता सब पर अपनी दया करो। मेरी दुर्गति को हर कर मेरा सब दुख दर्द हरो। मैं गुणहीन दीन अज्ञानी मुझको शरणागत कीजय। कैसे तेरी भक्ति प्राप्त हो इसका ज्ञान मुझे दीजय।
करूं तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन, सुमिरन और भजन। तुमको मन मंदिर में रखकर सदा करूं मैं तुम्हें नमन। जय शुभदायक सबके नायक पवन तनय, तेरी जय हो। जय अविनाशी घट घट बासी, महिमामय तेरी जय हो। आश्रय तेरी भक्ति का पाकर मैं निज जीवन सफल करूं। प्रतिपल तेरा दर्शन करके राम नाम स्मरण करूं। मेरा जन्म जहाँ भी हो प्रभु, तेरा ही मैं दर्शन पाऊं। तेरे इसी बाल रूप को लेकर मैं अगली यात्रा पर जाऊं। प्रयागराजवासी परम श्री राम भक्त, हनुमान भक्त, इन युवा ऋषि के मुख से निकलते ये मधुर स्वर सभी के भावों को भक्ति से भिगोते रहे। ऋषिगण, देवगण एवं देवाधिदेव भगवान महादेव, परम व्यापक शेष साई विष्णु, परम पिता ब्रह्मादेव सभी इस स्तुति गान से मुग्ध हो गए। सभी के मुख से यह अनायास निकला, हे युवक ऋषि, तुम्हारे द्वारा गाई गई यह स्तुति हनुमान बीसा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसका स्तमन करने से न केवल हनुमान को प्रसन्नता होगी, बल्कि इसका गायन करने वाले को हम सभी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस स्तुति के प्रत्येक अक्षर में ऋषियों एवं देवों की शक्तियाँ घुली रहेंगी। अनेक आशीषों के बीच घिरा वह परम भक्त ऋषि इन क्षणों में स्वयं में अंतर्लीन था। उसकी अंतर्लीनता में, उसके अंतरिक्ष में स्वयं हनुमान मुस्कुरा रहे थे। हनुमान का परम सुखदायी बाल रूप उसकी संपूर्ण चेतना में संव्याप्त हो रहा था। हनुमान के अधरों पर मंद मुस्कान थी और उनके रोम रोम से राम नाम का पवित्र गुंजन हो रहा था। उस ऋषि की यह भक्ति समाधि पता नहीं कब तक बनी रहती, परंतु देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसे चेताया, हम सभी को अपने अपने दायित्व निभाने हैं वत्स, अतएव अब चलना होगा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के इस कथन के साथ ही उसकी समाधि टूटी। उसने सामने देखा, बाल हनुमान के ओंठों पर मुस्कान थी, परंतु उनके नेत्र भींगे हुए थे। उन्होंने वरदाई मुद्रा में अपना दायां हाथ उठा रखा था। यह बाल हनुमान का अपने इस अनन्य भक्त को सर्वदा अभय रहने का आश्वासन था। धन्यवाद मित्रों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।